वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। हम आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि आपका ये जो आपका 25 फरवरी का है जो आर्ट का पेपर यानी चित्रकला का, ये आप लोगों का बहुत वेस्ट लेके आए, यानी यूपी बोर्ड से संबंधित ये आपका 100 से 100% जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ ये आपका 100 से 100% आपका आएगा ही। इसलिए आप बिल्कुल ना मिस करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया जो आपका 2023 के एग्जाम में, यानी आपका ये 25 फरवरी का 100 से 100% सारे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट होने वाला है। इसमें आपका टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आपका जो मैक्सिमम मार्क होता है यानी पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। आपके जो 15 मिनट होते हैं प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, यानी आपका जो ये खंड का होता है ये आपका बहुविकल्पी यानी 20 नंबर का होता है। ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका 100 से 100% आएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि आपका ये बहुत वेस्ट होने वाला है। क्योंकि आपका ये जो 25 फरवरी का पेपर है आप इसे बिल्कुल ना मिस करें। इससे आपका सारा का सारा पेपर आप बिल्कुल मिल जाएगा, इसलिए आप इसे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नंबर 1, मुख्य रंग कितने होते हैं? नंबर 1, 3, 2, 5, 7। इसमें जो आपका होगा लिख देना। ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100 से 100% पूछे जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 2। इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। इसमें जो होगा आपका लिख देना, यह भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, हरा, धानी। जौन सा होगा वो लिख देना, यह भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। यह भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 5 नंबर, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 6 नंबर, तटस्थ रंग कौन से हैं? सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला। जो भी होगा आपका लिख देना, आपका ये भी 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास प्रश्न नंबर 7 आ गया, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? नंबर 1, हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। इसमें जो होगा आप लिख देना, आपका 1 नंबर ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 8, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग, वाटर कलर, तैल रंग, एक्रिलिक रंग, पेस्टल रंग। इसमें जो होगा आप लिख देना, ये आपका ये भी 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न नंबर 9, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला, नीला, आसमानी, नारंगी। जो भी होगा ये लिख देना, ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 10, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 11, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, धानी, बैंगनी, आसमानी। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, द्वितीयक रंग में कितने होते हैं? 6, 2, 10, 3। ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 13, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, सफ़ेद, हरा, धानी। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 14 आ गया, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 10। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 15 आ गया, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। जो भी होगा आपका लिख देना, अब ये भी आपका 1 नंबर क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 16, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, HB, 2H, H। जो भी आप होगी वो भी लिख देना आपके नंबर के। ये सारे क्वेश्चन बता रहे हैं आपके सारे वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 से 100% 25 फरवरी को ये पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल इसे तैयार कर लें, बिल्कुल ना मिस करें। कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H, HB, 2B, 4B। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 18, फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर 1, 4 नंबर 1, 6 नंबर 1, 7 नंबर। इसमें जो ब्रश का उपयोग करते हैं वो लिख देना, आपके नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 1 नंबर। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 19, बनावट की दृष्टि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 20, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारा का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, यानी प्राविधिक कला,
आप तो वो कर सकते हैं, या फिर आपका अथवा देके कर दे रखा है, आपका प्राविधिक कला कर सकते हैं। ये भी आपका 20 नंबर का होता है, ये भी आप कर सकते हैं, या तो आप वो कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। फिर ये आपका आ गया प्रश्न नंबर। इसमें 4 विकल्पों से एक सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है, यानी आपका बिल्कुल वही जैसे ये है आपका OR करके दे रखा है, इसमें भी 20 अंक का है आपका, वो भी 20 नंबर का था आपका। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का, 45 अंश, 30, 90। ये भी लिख देना, जो आपका होगा 1 नंबर, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, संपूर्ण कोण होता है 360, 120, 180, 60। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 3, समकोण कितने अंश का होता है? 90, 45, 60, 120। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका 4 नंबर आ गया, वर्ग प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90, 45, 180, 60। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 5, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है 360, 180, 220, 120। ये भी आपका 1 नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 6, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, 2H, 4H, H। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजा बराबर, बड़ी, छोटी, आमने सामने, बराबर, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 8, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है? 0, 1, 6, कोई भी अंक नहीं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, 1000, 10, 10,000। इसमें जो होगा आप लिख देना, ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 10, वृत्त का आकार कैसा होता है? नंबर 1 O, नंबर 2 डेल्टा, नंबर 3 चतुर्भुज, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका होगा ये भी 1 नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? चतुर्भुज, O, लेम्डा, त्रिकोण, कोण। इसमें जो आपका होगा ये भी लिख देना। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? कोण, चतुर्भुज, O, इनमें से कोई नहीं। जो भी होगा ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 13, रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदु बीच की दूरी, सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण होता है? 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 से कम, 60 से बड़ा लेकिन 120 से कम, 360 से छोटा लेकिन 180 से अधिक, उपयुक्त सभी। इसमें जो होगा आपके लिख देना, 1 नंबर क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 15 आपका, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 16, 180 के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या रज्जु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 17, वर्ग किससे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती, जो गोल हो। ये भी आपका 1 नंबर बिल्कुल क्लियर देखा जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर आपका 18, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। फिर आपका 1 मीटर में कितने डेसीमीटर ये बता दिए, 10, 40, 20, जो होगा आपके लिख देना, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका 20 नंबर आ गया, कौन सी पेंसिल बनाएगी रेखा हल्की होती है? 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका जो होगा लिख देना, 1 नंबर के लिए। मैंने सारी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बहुविकल्पी बता दिए कि 100% आपके यूपी बोर्ड 2023 यानी 25 फरवरी को 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप इस रात को यानी आज को 24 फरवरी की रात को बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि 100% पेपर यही आएगा आपका, मैं लिखित दे सकता हूँ। इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें और बिल्कुल तैयार कर लें। 100% यही पेपर आपका पूछा जाएगा। ये आपका 70 नंबर बिल्कुल क्लियर दे के जाएगा, ये मैं 100% दे रहा हूँ। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा खंड खा। खंड खा के प्राथमिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में इसमें एक का ही चित्रण करना है। प्राकृतिक दृश्य आपको बना के बिल्कुल करना है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ी तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखें। शाही संरचना में प्रत्येक संयोजन,
सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, आकर्षक एवं सामान्य प्रयोग, यानी आपको ये सारे रंगों को आपका बिल्कुल विशेष ध्यान रखें इन बातों को, क्योंकि आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, अगर जितनी चीज़ पूछ रहा है आप अगर ऐसे करोगे तो बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए जितने भी आप निर्देश दे रखे हैं इनको बिल्कुल विधिवत पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट है। फिर आपका ये अथवा दे के कर रखा, या चाहे तो आप ये दूसरा वाला कर सकते हैं आप अथवा, या आलेखन आपका दे रखा, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुनी 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें, यानी इन बातों की इकाई की मौलिकता ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका 10 नंबर का बिल्कुल है। लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग की संगत, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्राविधिक कला। यानी आपकी जो ये प्राविधिक कला अगर आपको पढ़ा रही तो आपको इसमें से करना है, तभी आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए वेस्ट ये सारे हैं, अगर आप वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप ये चाहें तो ये भी कर सकते हैं। फिर आपका निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देना। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं, अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। रफ खार श्वेत फुल स्केप पेपर कीजिए। इसमें से अपने उत्तर पत्र के संलग्न कर दीजिए। 2 असमान वृत्त और खा की अनप्रसी बाहर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है इसमें से। फिर आपका ग नंबर आ गया। एक समबाहु त्रिभुज बनाए जिसका प्रत्येक कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट आ गया घ नंबर। किसी चतुर्भुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। अंगा। फिर एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करता है एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। फिर आपका ये हो गया आपका नेक्स्ट आ गया, यानी खंड का आ गया, सॉरी दोस्तों, स्मृति चित्रण। यानी हमको इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का खा तथा दोनों चित्रमांकन अनिवार्य हैं। आपका 10 नंबर का निम्नलिखित में से किसी एक चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाएं। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। नहीं, आपको एक इसकी माप ले लेना है स्मृति चित्रण की पेंसिल के माध्यम से, जिसकी 15 सेंटीमीटर माप कम से कम हो। नंबर 1, पत्तियों सहित आम बनाना है, पत्तियों सहित अनार। इसमें से आपको एक ही बनाना है, या पत्तियों सहित मूली बना सकते हैं या लौकी बना सकते हैं। और इसमें भी आपको इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है, यानी रेखा सौष्ठव, इस बात का विशेष ध्यान है। आकृति की अनुरूपता, ये बात निम्न। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया खाना बन। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, ये भी आपका। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 1 सुराही, नंबर 1 खुला छाता, नंबर 2 कप और प्लेट, नंबर 3 जग। यानी आपके इसमें से एक चित्रण बनाना है, लेकिन आपको जैसे बता रहा 15 सेंटीमीटर में कम से कम आपको बनाना है इसमें। नंबर 1 सुराही बना सकते हैं आप चाहें तो, आपका एक खुला हुआ छाता बना सकते हैं बिल्कुल, या आपका प्लेट बना सकते हैं, या चाहें तो आप जग बना सकते हैं। इसमें आपके 4 दे रखा है, इसमें से आपको एक बनाना है। ये आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट, आपका 100% पूछा जाएगा। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देना है। रेखा सौष्ठव का विशेष ध्यान, आकृति की अनुरूपता, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। आपके ये तीनों खंड बता रखे हैं, का खा गा गाँव। ये आपका 100 से 100% पूछा जाएगा। 25 फरवरी का 100 से 100% यही आपका पेपर आएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि आपका ये 25 फरवरी का बिल्कुल यही पेपर आएगा। मैं लिखित दे सकता हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेपर एग्जाम यानी 25 फरवरी को लिख सकें।